हेलो एंड वेलकम। आज मैं अपना पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि तुम्हारा CIL का जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का इंटरव्यू है जो अभी हुआ था, जो दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। वो शायद 20 या 22 से, मेरा तो ये शायद 22 को आया था। 22 मंडे को आया था, 22 या 23 को आया था, सर ध्यान नहीं वैसे ही 22 या 23 को मेरा हुआ था। तो उसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे और क्या 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 कैसा व्यवस्था था, वो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो वो मेरा तो 2 शिफ्टिंग में जर्नी चल रहा था। मेरा तो 8 वाले जो 8 से 12 था, एक वो था, और दूसरा शायद 12 से 2 या 3 होगा वैसे। और सुबह वाला शिफ्ट में बेसिकली ज़्यादा स्टूडेंट थे वो। मेरे में पहले तो अराउंड 60, वैसे मैं बताता हूँ 60 या ऐसे कुछ, 60 के अराउंड 60 और 70 ऐसे स्टूडेंट होंगे। और सेकंड शिफ्ट में थोड़े कम थे, क्योंकि वो टाइम भी कम था ना, उसका टाइम स्लॉट भी कम था। वो सबको बोर्ड में डिवाइड कर दिए थे वो अलग अलग। और सबको पहले कुछ मेंबर, मान लो स्टूडेंट है, जैसे कि पहले शायद 20 या 10 या 15 में, ऐसे मेरे को ध्यान इतना है नहीं। उन्होंने करा था जब इंटरव्यू वाला रूम होता है उसमें जब जाना, तो उससे पहले वो 5 का सेक्शन बना चुके थे वो। और 1 बाय 1 सबको जाना था और एग्जिट होना था, जाना था और एग्जिट होना था, ये था केस। तो सबसे पहले आपका एंट्री होता है। तो एक तो मैं बता दूं कि वो मेरे से उन्होंने एक भी क्वेश्चन, HR का क्वेश्चन कोई पूछा ही नहीं। वो सीधा सीधी सारा क्वेश्चन बेसिकली किस पे बेस्ड था, सारा का सारा टेक्निकल। जैसे मेरा मैकेनिकल है तो वो सारा का सारा क्या बेस्ड था, तुम्हारा मैकेनिकल पे। और किन का कहाँ कहाँ है, जैसे कि इंटरव्यू तो इसका 2-3 जगह होता है ना, ये दिल्ली में भी हुआ था, और या फिर तुम्हारा कोलभवन जो कोलकाता है वहाँ भी हुआ था। तो आप अपना जिस हिसाब से टाइम उस हिसाब से पहुँच जाओ। मेरा तो सेकंड नंबर ही आ गया था। अब मेरा सेकंड नंबर ही आ गया था क्योंकि मैं सुबह ही चला गया था। और वो अरेंज जैसे करते हैं वो आपका, वो कोई दिक्कत वहाँ होने नहीं देंगे वो लोग। वो कोल इंडिया को स्टाफ आएंगे आपको, और कैसे अरेंज करना है, एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म भरना है आपको, कैसे अरेंज डॉक्यूमेंट करना है, वो सब आपको बता देंगे, आपको वैसे जाना है। और उसके बाद सबसे पहले मैं बताता हूँ, सबसे पहले एंट्री होती है। उन्होंने क्या पहला क्वेश्चन पूछा कि हेलो मिस्टर अजय, सीधा उन्होंने नाम ही लिया। और मेरे से इंट्रोडक्शन बेसिकली बहुत बेसिक, आप अपना जहाँ से हैं उसके बारे में उन्होंने पूछा, बस दैट्स इट। वहाँ पे सारा कुछ खत्म, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सीधा वो टेक्निकल पे आ गए। तो सबसे पहले मेरे से क्या उन्होंने पूछा है, और एक और जितना जो फोबिया बना हुआ था, हाइप बना हुआ था, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हैं। तो ऐसा कुछ उन्होंने पूछा नहीं था। तो सोच भी नहीं सकते हो कि इतना आसान वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, बहुत बेसिक, जो सबको पता होना होगा, इजीली पता होगा। ऐसा कोई कुछ, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि ये बहुत टफ है, लेकिन वो टफ नहीं होता है, बेसिकली बहुत आसान होता है। जब बाहर निकलोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन वो पूछ रहे थे वहाँ पे। जैसे मेरे से पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैंकाइन साइकिल एंड गैस टर्बाइन साइकिल, बहुत बेसिक। और वो सामने से आपको बहुत कंफर्टेबल रखेंगे, और ना कोई लैंग्वेज बैरियर है कि आपको हिंदी बोलना है, इंग्लिश बोलना है, या फिर कोई लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं आपको। जैसे मैं बताऊं तो मेरा शुरुआत तो मैंने इंग्लिश से करा, क्योंकि और उसके बाद सामने से बोल दिया कि अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश और हिंदी, जो आपका जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे लैंग्वेज बोलो, कोई इशू है नहीं यहाँ पे। तो मेरा तो सब मिक्स चला, क्योंकि आप बोल जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रहा था वो तो बेसिकली हिंदी में हो रहा था, लेकिन आप टेक्निकल तो हिंदी में नहीं बता सकते हो, क्योंकि सब इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में सारा कुछ टेक्निकल चल रहा था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ने क्या पूछा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबको पता होगा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बच्चा जो बेसिक भी पढ़ता है उसे ही पता होगा कि क्या होता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मेरे सेकंड लॉ उन्होंने पूछा, तो उसमें 2 स्टेटमेंट होता है, कैल्विन और क्लॉसिस, वो आपको बताना है वहाँ पे, खत्म। उसके बाद एक उन्होंने सोम से पूछा, जो क्वेश्चन था मोमेंट एरिया मेथड क्या होता है उसको डिफाइन करने के लिए, और वो विजुअली यूज कहाँ होता है। तो देखो, उन्होंने जितना सारा क्वेश्चन पूछा ना, जो ब्राउन से था रिलेटेड, तो सबसे ज़्यादा नहीं लगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि यार इसका कहीं यूज़ होता नहीं है, यूज़ हम करते नहीं होता है, लेकिन यूज़ हम जनरली करते नहीं। सब वो टेबल वाला होता है जिसमें थीटा और डेल्टा हम निकालते हैं, वही इसका यूज़ करते हैं, उसी से सीधा आंसर आ जाता है। तो हम कभी यूज़ करते नहीं कि मोमेंट एरिया मेथड का यूज़ बहुत कम है, रेयर यूज़ है, तो हम ज़्यादा देखते नहीं हैं। उसका इन्होंने पूछा डिफ्लेक्शन वैल्यू ऑफ UDA, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का डिफ्लेक्शन वैल्यू क्या होता है। बस वही टेबल वाला जिसमें WLQY 6EI होता है, और WLQY WL⁴ डिवाइड बाई 80। वो टेबल तो याद ही होगा, ये टेबल आप वहाँ बता दो, आपको कोई दिक्कत है नहीं, बस बेसिक बेसिक सवाल पूछ रहे थे।
फिर उन्होंने पूछा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ये वेल्डिंग से क्वेश्चन उन्होंने पूछा। मैन्युफैक्चरिंग से 2 पूछा था, तो इसमें पहला ये था कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या होता है, इसको आप बता दो। और उस ठीक है, और इसका इसमें गैस यूज करते हैं ना, वो एक यहाँ पे ट्रिक था गैस यूज, इसमें कौन सा गैस यूज करते हैं। तो यार सबको पता है कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में कोई सा भी गैस कर सकते हैं, बस कंडीशन ये होता है, जो इसका कंडीशन होता है प्लाज्मा गैस बनने का, वो कंडीशन फुलफिल कर जाएगा तो कोई भी गैस को हम प्लाज्मा गैस वेल्डिंग में यूज कर सकते हैं। फिर एयर एक्सप्रेशन इफेक्ट, देखो ये भी उन्होंने क्या पूछा, मैन्युफैक्चरिंग पूछा था। तो मैन्युफैक्चरिंग का मेरे से उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा, एक प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का, उसके बाद एयर एक्सप्रेशन इफेक्ट के बारे में, और इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात हम शेप चेंज करके करते हैं, जैसे क्या टेपर्ड सिलेंडर यूज करते हैं हम इसमें। उसके बाद क्या हुआ, एक ये तुम्हारा HMD से था, HMD क्या क्वेश्चन था, वाई फिन्स आर नॉट यूज्ड इन लिक्विड कूलिंग सिस्टम। ये एक क्वेश्चन था कि हम लिक्विड कूलिंग सिस्टम में फिन्स का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो ये भी आपको पता होगा, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ये भी आराम से, कोई ज़्यादा इशू था नहीं। अगर देखो ऐसा वो क्वेश्चन पूछ, एक तो कंफर्टेबल बहुत रखते हैं, आपको अगर पता लगता है ना कि ये पहले पूछ लेंगे, आपको नहीं भी पूछेंगे, जैसे मैंने पूछा ही नहीं कि आप इंटरव्यू पहले कभी फेस कर रहे हैं, ऐसा कोई इशू ही नहीं है, वो सामने से उन्हें पता लग जाता है, वो एक्सपीरियंस है उन्हें पता लग जाता है, वो आराम से आपको कंफर्टेबल रख के करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। आराम से बोलेंगे, अगर आप एंग्जाइटी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप पहले काम हो जाओ, फिर आराम से जवाब दो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक ये माइनिंग सीमेंट से क्वेश्चन बोलेंगे, टाइप ऑफ कोल क्रशर। अब यार कोल क्रशर हम पढ़ते नहीं है और हमें पता भी नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल है तो कोल क्रशर बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। तो ये तो नहीं पता तो आप सीधा सामने से बोल दो कि नहीं। लेकिन देखो जाने से पहले यही रहेगा तुम्हारा ये कि आप एक बार कोल का साइट का रिव्यू करके जाओ। अब मेरे से नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन एक मेरा फ्रेंड है, उससे शायद उन्होंने कुछ पूछा था टर्नओवर के बारे में। ऐसे पूछते नहीं है वो, ये 4 क्वेश्चन में तो मेरा 1 राउंड हुआ ही नहीं, उन्होंने पूछा ही नहीं इससे रिलेटेड। तो आपको बहुत आसान, तो मेरे लिए अच्छा हो गया कि उन्होंने पूछा नहीं, तो मैंने मेरे सारा टेक्निकल पूछा, मैंने सारा कुछ टेक्निकल का जवाब दे दिया। एक बस ये मैंने नहीं दे, मेरे से नहीं हो पाई, क्रशर का टाइप क्या होता है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, आप मना कर दो कि सर नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा मेंबर की बात करें तो पैनल में मेंबर होते हैं 7 या 8 थे शायद, वैसे 7, 8, 9 इसी बीच में आपको मेंबर मिलेंगे। और उसमें एक तो बहुत बहुत ही इजी सवाल, बहुत इजी सवाल पूछेंगे। एक दूसरा आपको इतना कंफर्टेबल वहाँ कर देंगे कि आपको ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं कि यार कुछ इन्वॉल्व कि प्रेशर बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। और एक ज़्यादा लंबा होता नहीं है, मेरे से शायद 12 मिनट या 13 मिनट ऐसे ही रहा होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 12-13 मिनट का इंटरव्यू चला, उसके बाद ख़त्म। उन्होंने सीधा सामने से बोल दिया थैंक यू मिस्टर अजय, ओके आप जा सकते हैं। बाहर आने के बाद आपसे वो जो आपको पता है कि वो 3rd AC का फेयर देते हैं वो ट्रेन का, तो मेरे से एक फॉर्म भरा है, फिर वहाँ कंप्यूटर में फीड करना था क्या बैंक डिटेल और ये सब आपको करना है, और उसके बाद हाँ बस ओवर, फिर आप बाहर आ जाओ। तो मेरा तो अराउंड सर 11:30 पौने 12 में ख़त्म हो गया था सब कुछ। हाँ 11:30 पौने 12 तक मेरा सब फिनिश हो गया था। कोई एक तो था कि मेरा बहुत पहले नंबर आ गया था, जो मेरा इंटरव्यू का सेकंड नंबर, हाँ मेरा सेकंड नंबर चल रहा, सेकंड नंबर पे था, पहला गया हाँ सेकंड नंबर पे मेरा था। तो मेरा 11:30 बजे फिनिश हो गया था, ऐसा कुछ पहले नहीं, सब खत्म हो गया था 11:30 तक। मतलब एग्जिट पूरा इंटरव्यू जो वेन्यू था उससे बाहर सब जो टिकट का डिटेल देना था, या फिर जो आपको कहाँ से आए हैं, जो फॉर्म भरना था, बैंक डिटेल डालना था, वो सब डाल के 11:30 तक फिनिश। तो यार मैं यही बताऊंगा कि ऐसा कुछ इंटरव्यू को लोग ज़्यादा टफ पूछते नहीं है, वो बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं। और आपको ऐसा डरना नहीं है कि इंटरव्यू को क्या क्या पूछेंगे, कि कहीं टफ ना क्वेश्चन पूछ दें, क्योंकि अभी मैंने बताया थर्मोडायनामिक्स लॉ सबको पता होता है, मेरे को पता नहीं क्या डिटेल में पूछ जाए, कहीं क्रिस्टल स्ट्रक्चर का शेप बेसिक कैसे फॉर्मेशन होता है, ये सब डीप में चला जाता है। अब ये हम मतलब हो सकते हैं पूछ सकते हैं कि वो आप बता दो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो यार इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। और बहुत सारे चीज़ कहीं न्यूमेरिकल, हाँ एक और ग्राफ तो उन्होंने पूछा ही नहीं, बस एक मेरे से उन्होंने किससे पूछा था, ब्रेटन साइकिल का, हाँ ब्रेटन साइकिल का उन्होंने मेरे से बनाया था पीवी डायग्राम, हाँ पीवी डायग्राम बनवाया था। और वो किससे बल्कि और तो पूछते भी नहीं है वो यार, तो ज़्यादा वो लेना नहीं है लोड। पेपर पहला पेपर निकालो, इंटरव्यू बहुत आसान है। अब हम लोग का जितना भी हम लोगों का हुआ इंटरव्यू सबका
तो हम सब बस विश ही कर रहे हैं कि वो कितना जल्दी वो भेजें मेडिकल के लिए, वो कब बुलाएंगे, क्योंकि इसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका अगेन हाँ एक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो वहाँ पे हुआ था वो, क्योंकि पहले तो अपलोड हो गया था हम लोग को, उन्होंने शायद जुलाई में या अगस्त में बोला था अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट, मैंने अपलोड कर दिया था, जिनको सब जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के लिए उन्होंने अपलोड करा था, लेकिन वो वेरिफिकेशन के लिए दोबारा डॉक्यूमेंट वहाँ उन्होंने मांगा, ऐसा कोई इशू है नहीं, बहुत कम टाइम लगता है उसे। अगर पहले है तुम्हारा तो जैसे मेरा दूसरा नंबर था, सेकंड नंबर था, तो ऐसा कोई इशू ही नहीं हुआ, वो बहुत आराम से हो गया। तो और तो कुछ रहा नहीं, बस इतना ही रहा जो भी। अब हम वेट कर रहे हैं कि वो कब लिस्ट निकालेंगे जिनका जिनका मेडिकल है, मेडिकल के बाद फिर से शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर वो मेरिट लिस्ट निकालेंगे, बस हम लोग का इंतजार है। तो और मेरा एक और फ्रेंड का हुआ था जिनका छींक हुआ था, जिसका छींक हुआ था उसका ही मैकेनिकल था, तो क्वेश्चन उसका ही बहुत आसान था, उससे भी मैं बताऊं तो बहुत आसान, बेसिक से उनमें इंडेक्सिंग क्या होता है वो पूछा था, या फिर लैटेंट क्या होता है, ये तो यार बहुत बेसिक है, आप सोच नहीं सकते कितना वो बेसिक। बस वहाँ पे जरूरत है अब कितना काम हो, एकदम बिल्कुल शांत चिल, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, आराम से आपका हो जाएगा, और ज़्यादा टफ है नहीं। तो चलो ठीक है, बाकी का मिलते हैं, ओके बाय।